आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 3 क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है कि पेयर्स मींस हमेशा दो इक्वेशंस आपको इस चैप्टर में दिया होगा, दो इक्वेशंस को आपको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इसमें कंडीशन क्या है, ये आपके पास जो दो इक्वेशन होगी किस फॉर्म में होनी चाहिए, a1x a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी कंडीशन देखो, अगर a 0 हो जाए x 0 हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए आपका। y के साथ जो b कोएफिशिएंट है अगर ये 0 हो गया मींस y भी 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, वेयर a b and c are the real number and a1 का कैपिटल A लिया मैंने, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब समझो आप, अगर a1 और b1 जब 0 नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो उसका स्क्वायर का जो सम होगा वो भी 0 नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, a b c आपका रियल नंबर्स होना चाहिए और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकंड वाली जो इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन में भी क्या होगा, वेयर a b a2 b2 and c2 are the real numbers and a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा इस चैप्टर में जो है दो इक्वेशंस आपको किसी न किसी कंडीशन में दिया होगा, उन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंट मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखोगे और एलिमिनेशन मेथड सीखोगे। ये तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये तीन इक्वेशंस होंगे, जो दो इक्वेशन दे रखा है, ये दो इक्वेशन के जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन को बताता हूं, देखो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो और इसे सेकंड कंसीडर कर लो। तो अगर मैं a1 मान लो, a1 कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा आपके पास, a1 अपॉन में a2 की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया कुछ 2/4, इक्वेशन की हेल्प से करवाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक इक्वेशन हम ले लेते हैं x - 2y = 0, x - 2y = 0 और सेकंड इक्वेशन है इसके साथ 3x + 4y - 20, 3x + 4y - 20 = 0। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से देखो a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है -2 एंड c1 की वैल्यू क्या है, c1 है ही नहीं इसमें तो 0। सेकंड वाले में देखो a2 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 एंड c2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो निकालते हैं इसमें तीन है कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू हमारा b1/b2 आए तो जो ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है कि ओनली वन सॉल्यूशन, मींस x की भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी। चाहे मैं सॉल्व करूं तो भी वही वैल्यू आनी चाहिए, आप सॉल्व करो जब भी वही वैल्यू आनी चाहिए। तो x और y की जो वैल्यू आएगी, मतलब इसमें जो पॉइंट्स आएंगे यूनिक सॉल्यूशन में वो सबका सेम होगा। डिफरेंट पॉइंट्स नहीं आ सकते, डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं आ सकता। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, जब a1/a2 = b1/b2 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर a1/a2 = b1/b2, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आए, अगर नॉट इक्वल टू c1/c2 आए तो कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, पैरेलल लाइन, सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस क्या है इसका, थर्ड केस मैं आपको बताता हूं, देखो
इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। मतलब जब आपने दो इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला और तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो कैसा लाइन होगा इसका? कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि मेरे जो पॉइंट्स है कुछ और आ सकते हैं, अगर आप लोग लेट किए तो आपके कुछ और पॉइंट्स आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का आ सकता है। तो इसमें यूनिकनेस क्या है? सबसे पहले a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बाय b2 आए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। दूसरे वे से अगर क्वेश्चन पूछे जो नो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। सिमिलरली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो एग्जैक्टली ये भी दे रहा है, चाहे इनफाइनाइटली क्यों नहीं दे रहा हो, पर सॉल्यूशन आपको ये दे रहा है। इसके ये अगर ग्राफ इसका मैं पूछूं ये कैसा होगा आपका? कंसिस्टेंट होगा। तो अब मैं आपको एक एक क्वेश्चंस पे ये सॉल्व करना बताऊंगा कि कंसिस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, इनकंसिस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। मैं एक एक क्वेश्चंस आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करवाता हूं। ये तीन एग्जांपल्स दिए हमें एनसीईआरटी की बुक से, इन तीनों में मैं आपको बताऊंगा कि हम यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कैसे पता करें। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कीजिए x - 2। यहां से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax a1x plus b1y plus c1 equals to 0 फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए, और सेकंड वाले के लिए a2x plus b2y plus c2 equals to 0। इस वाले इक्वेशन को जब आप इससे कंपेयर करोगे तो x देखो तो यहाँ a की वैल्यू क्या है आपके पास? a1 की a1 equals to 1, b1 equals to -2 and c1 equals to 0। सिमिलरली अब इस वाले से कंपेयर करो तो a2 equals to 3, b2 equals to 4 and c2 equals to -20। देखो आपने a1 a2 निकाल लिया, b1 b2 निकाल लिया, c1 c2 निकाल लिया। अब हम इसे फ्रैक्शन में फाइंड करते हैं। a1 बाय a2 की वैल्यू क्या आपके पास? 1/3। b1 बाय b2 की वैल्यू क्या आपके पास? -2/4। इसे सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हो आप? -1/2। तो हमें थर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। हम क्या लिखेंगे? a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2 हो तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपसे पूछे कंसिस्टेंट है या नहीं है तो ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब ग्राफिकली बताता हूं, देखो जब यूनिक सॉल्यूशन हो तो ग्राफिकली क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2, b1 की वैल्यू क्या है? 3 एंड c1 की वैल्यू क्या है? -9। a2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, b2 की वैल्यू क्या है? 6 एंड c2 की वैल्यू क्या है? -18। तो अब इसमें जब आप a1 बाय a2 निकालो तो a1 बाय a2 इक्वल्स टू 2/4 मींस 1/2। सिमिलरली b1 बाय b2 इक्वल्स टू 3/6, तो ये भी 1/2 एंड c1 बाय c2 की वैल्यू क्या आ रही है? -9 और -18 कैंसिल आउट हो गए 1/2। देखो सबसे पहले कभी भी जो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करो तो ये ध्यान में रखना, जो कांस्टेंट टर्म होता है या तो दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में होना चाहिए या दोनों के दोनों राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में और सेकंड वाले में जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड में। ऐसे में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो माइनस साइन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है या तो दोनों को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो या दोनों को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो। अब देखिए आप इसमें क्या है? a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2।
अभी तो बताया था कोइंसिडेंट लाइन सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट की बात करूं तो सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर रही है, तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। थर्ड ग्राफ कैसा होगा इसका, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अब कोइंसिडेंट होता क्या मैं आपको समझाता हूं। कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि आपने एक लाइन जो ड्रॉ किया है, मान लो लेट्स से ये आपके पास एक लाइन है, जब सेकंड लाइन पे आपने पॉइंट्स निकाला उससे जब ड्रॉ करो वो भी इसी पे लाइन रहेगी ऐसे, मतलब इसके जो पॉइंट्स है कुछ कुछ पॉइंट्स सेम है। कोइंसिडेंट ना होता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लाइन कर रही है। और पैरेलल लाइन ऑलरेडी आपको पता है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है एक लाइन दूसरे लाइन को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये आपको ग्राफ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वहां पे x और y एक दोनों लाइन जो एक दूसरे को कट करेगी, ये जो पॉइंट होगा ये x और y की वैल्यू लेगा। इसमें हम x और y की वैल्यू ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो इस पे जो है सभी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। थर्ड कंडीशन अभी मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड इक्वेशन देखो आपके पास क्या है, x + 2y, x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से आपने क्या किया, a1 की वैल्यू, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, तो a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू -4। सेकंड वाली इक्वेशन से a2 वैल्यू क्या आपके पास 2, b2 वैल्यू क्या आपके पास 4 एंड c2 वैल्यू क्या आपके पास -12। अब रिलेशन फाइंड करो, a1/a2 = 1/2, b1/b2 जब आपने फाइंड किया तो 2/4 मींस ये भी 1/2, बट c1/c2 जब हमने फाइंड किया तो -4/-12 और ये क्या मिला 1/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 × 4 4 × 12। अब यहाँ पे देखो क्या है, a1/a2 जो है आपका किसके इक्वल है, b1/b2 के इक्वल तो है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो सॉल्यूशन देगा ये नहीं देगा, तो क्या है नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट पूछे तो क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट। और आपसे ग्राफिकली इसका पूछे ग्राफ क्या है, तो ग्राफ ड्रॉ जब करोगे तो पैरेलल लाइंस, ये आपका सिंपल बेसिक था बिल्कुल। 3.1 और 3.2 में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में 3.1 स्टार्ट करवाऊंगा और उसके एक एक क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा।